क्या आपने कभी ऐसी औरत की कहानी सुनी है जिसे पूरे राज्य ने उसकी खूबसूरती की सजा दी, जिसके रूप पर राजा रजवाड़े तक पागल हो गए? ये कहानी है वैशाली की नगर वधू अम्रपाली की। किसी राजघराने की बेटी नहीं थी वो, न कोई शाही लहू, न कोई रियासत से ताल्लुक। वो तो एक पेड़ के नीचे मिली थी, एक किसान को आम के बागान में एक नवजात कन्या की तरह। इसलिए नाम पड़ा अम्रपाली। अम्र यानी आम और पाली यानी पत्ती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके सौंदर्य की आभा ने पूरी वैशाली को चकाचौंध कर दिया। उसकी आंखें जैसे चंद्रमा की शीतलता लिए होती, उसके होंठों की मुस्कान से ऋतु बदल जाया करती। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो मोहिनी थी, माया थी। लोग कहते हैं सौंदर्य वरदान होता है, लेकिन अम्रपाली के लिए वो एक अभिशाप बन गया। वैशाली की सत्ता को डर था कि अगर ये लड़की किसी एक पुरुष की हुई तो बाकी सबके बीच विद्रोह हो जाएगा। और इसी डर से गणराज्य के बड़ों ने एक क्रूर निर्णय सुनाया। अम्रपाली नगर वधू बनेगी, वो सबकी होगी, किसी एक की नहीं। ये वही वैशाली थी जो खुद को सबसे सभ्य गणराज्य कहती थी, जहां लोकतंत्र था लेकिन एक स्त्री के जीवन का अधिकार नहीं था। अम्रपाली ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके भीतर कोई आग नहीं थी जो संसार को जलाना चाहती। उसने बस 5 शर्तें रखीं कि उसका महल सबसे सुंदर स्थान पर होगा, हर रात का मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं होंगी, एक बार में एक ही पुरुष को प्रवेश मिलेगा, कानून के नाम पर हफ्ते में केवल एक बार हस्तक्षेप हो सकेगा, और कोई उसके महल में आए या जाए उस पर सवाल नहीं उठेगा। और देखते ही देखते अम्रपाली एक नाम नहीं, एक आकर्षण बन गई, जिसके द्वार पर राजा तक अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार रहते। इन्हीं में से एक था मगध का सम्राट बिंबिसार। 500 रानियों वाला वह राजा जो एक बार अम्रपाली की झलक पाने के लिए भेष बदलकर वैशाली आ गया। अम्रपाली ने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया। राजा, ताज का भार बहुत होता है, पर तुम्हारी आंखों में मैं ताज की थकान नहीं, प्रेम की बेचैनी देख रही हूं। राजा बिंबिसार ने कहा, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूं। लेकिन अम्रपाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो पहले ही राज्य की हूं, फिर एक व्यक्ति की कैसे हो सकती हूं? वो जानती थी उसका प्रेम एक राज्य को युद्ध में झोंक सकता है। पर कहानी यही नहीं थमती। राजा बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु अपने पिता से भी अधिक क्रूर और महत्वाकांक्षी। वो भी अम्रपाली के रूप में ऐसा उलझा कि अपने ही पिता को कैद कर लिया और वैशाली पर चढ़ाई कर दी। लेकिन युद्ध में घायल हो गया। और किसने उसकी सेवा की? उसी अम्रपाली ने। जिस स्त्री को उसने पाने की चाह में युद्ध किया, वो ही उसके घावों पर मरहम लगा रही थी। अजात शत्रु ने भी उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अम्रपाली ने फिर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका हृदय अब प्रेम की तृष्णा से ऊब चुका था। अब उसे चाहिए था शांति, सत्य और मुक्ति। और तभी उसके जीवन में प्रवेश हुआ गौतम बुद्ध का। जब पहली बार उसने बुद्ध को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई पुरुष उसकी ओर देखे बिना उसके सामने से निकल सकता है। उसने बुद्ध से आग्रह किया, क्या एक सन्यासी को मैं 4 महीने तक अपने भवन में ठहरा सकती हूं? बुद्ध मुस्कुराए, अगर तेरी दृष्टि शुद्ध है तो उसका मन विचलित नहीं होगा। 4 महीने बाद सभी लोग चकित थे। बुद्ध का वह शिष्य न केवल संयमित रहा, बल्कि अम्रपाली की आत्मा को भी झकझोर गया। उस दिन अम्रपाली ने अपने समस्त आभूषण उतार दिए, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, मैं अब उस दुनिया की नहीं रही जो मुझे बस देह समझती रही। अब मैं आपकी शरण में हूं, ज्ञान, शांति और निर्वाण की राह पर। उस दिन वेश्या नहीं बदली, एक युग बदल गया। अम्रपाली का नाम आज इतिहास में दर्ज है। एक ऐसी स्त्री जो सब कुछ पा सकती थी, लेकिन अंत में खुद को ही खो बैठी और फिर खुद को ही पा भी गई बुद्ध के सत्य में। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये आत्मबोध की यात्रा है। ये एक स्त्री की ऐसी गाथा है जो समय से परे है, जो अमर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।